Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 5, how are you? I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus Bhalwal. It's Science grade 5. Title of the chapter is Solar System and it's lecture number 4. Dear students, पिछले लेक्चर में हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और सोलर सिस्टम के बारे में आपने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि सन इज एट सेंट्रल पोजीशन ऑफ द सोलर सिस्टम. यस, और सन के इर्द गिर्द कितने प्लैनेट्स होते हैं? यस डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड. हाउ मेनी प्लैनेट्स? 8 planets, and 8 planets revolve around the sun. और उन 8 planets के नाम भी तो आपको शेयर किए थे. यस, क्यों ना मैं सारे planets का जो पहले वाला लेटर है या 2 लेटर है वो लिखूं. नंबर 1 मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. वेरी गुड. आपने जल्दी से इन 8 प्लैनेट्स को रिवाइज किया और पिछले लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल से मार्स और वेनस के बारे में पढ़ा था. तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है? जी हाँ, आज के लेक्चर में हमने थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विच इज अर्थ. वेरी गुड. तो अर्थ के बारे में क्या डिटेल आपको पता है? ओके. नंबर 1, अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम सन. डिस्टेंस के लिहाज से ये तीसरा प्लैनेट है. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सन के मुतालिक बताऊं कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज हेवन फॉर लाइफ. ये जिंदगी के लिए जन्नत है. ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी एटमॉस्फेयर की वजह से. इसका जो एटमॉस्फेयर है वो जमीन पर हमें रहने के काबिल बनाता है. यानी लाइफ जो होती है वो जमीन पर एग्जिस्ट करती है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर. जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं और मैंने आपको 3 बड़ी अहम बातें अर्थ के बारे में बताई. क्यों ना मैं आपको अर्थ की लेयर्स के बारे में भी कुछ बताऊं. यस, आपको पता है कि जो अर्थ की लेयर्स हैं वो कितनी है? जी हाँ, गैस करें. वेरी गुड, दैट्स फाइन. अर्थ की बुनियादी तौर पर 3 लेयर्स हैं. कितनी लेयर्स हैं जी? 3 लेयर्स. क्यों ना मैं यहाँ पे सबसे जो सेंट्रल उसकी लेयर है उसको ड्रॉ करूं. यस, ये मैंने ड्रॉ कर दी. और डियर स्टूडेंट्स, ये जितनी भी लेयर है ये सारी की सारी जो है ये रेड हॉट है. यस, ये देखिए मैं इसको रेड कर रहा हूं. ये अर्थ की सबसे सेंट्रल लेयर है. जी हाँ, इसके गिर्द एक और भी लेयर है, मैं डिटेल में आपको बताता हूं. एट द सेंटर इसको हम कहते हैं कि ये कोर है. ओके, कोर विच इज रेड हॉट. ओके, नंबर 2. नंबर 3 पे मैं आपको बताऊं कि ये अर्थ का सेंट्रल पार्ट है. सेंट्रल पार्ट ऑफ अर्थ लेयर. और इसमें क्या होता है जिसकी वजह से ये रेड हॉट होती है? ये इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स आयरन होता है. जी हाँ, और ये आयरन जो है ये क्रिएट करता है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है. मैंने आपको अर्थ की पहली लेयर जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल लेयर है, उसके बारे में आपको बता दिया कि वो कोर कहलाती है और वो रेड हॉट आयरन पर मुश्तमिल होती है. यस डियर स्टूडेंट्स, इस कोर को सराउंड किया होता है. ये देखें, इस कोर को चारों तरफ से सराउंड किया होता है. इसको हम कहते हैं ये मेंटल की लेयर है. ये क्या चीज है? ये एक तो कोर इज सराउंडेड बाय मेंटल और ये
थिक लेयर्स होती हैं, यस, थिक लेयर ऑफ मोल्टन रॉक्स। यस डियर स्टूडेंट्स, थिक लेयर यानी आप देखिए इसकी जो मोटाई है वो बहुत ज्यादा है, और ये मोल्टन रॉक्स पर इसके अंदर पिघली हुई रॉक्स भी हैं, वो भी मौजूद है। और इसने आप देखें चारों तरफ से इसने कोर को, सेंट्रल पार्ट को सराउंड किया हुआ है। तो ये अर्थ का सेकंड लेयर होगी। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड लेयर जो है ये बाहर वाली लेयर है। यस, इसलिए एक थिन लेयर है, जैसा कि आपको नजर भी आ रही है, ये बिल्कुल थिन है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्रस्ट। ये क्रस्ट किस किस चीज पर मुश्तमिल है? ये कंपोज करती है, यानी आप लिख सकते हैं इट्स कंपोज्ड ऑफ नंबर 1 वाटर, वेरी गुड, नंबर 2 एयर एंड नंबर 3 सॉलिड ग्राउंड पर। अर्थ क्रस्ट मैंने आपको बताया ये थर्ड लेयर है, ये थिन लेयर है, आउटर लेयर है, और ये कंपोज करती है वाटर, एयर एंड सॉलिड ग्राउंड। और इसका जो एटमॉस्फेयर होता है, यानी क्रस्ट का जो एटमॉस्फेयर होता है वो किस किस चीज पर मुश्तमिल होता है? जी हाँ, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। एटमॉस्फेयर के अंदर नंबर 1 पे ऑक्सीजन होती है, यस, जो हम जिससे हम ब्रीथ करते हैं। नंबर 2 होती है नाइट्रोजन, और नंबर 3 पे क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये एटमॉस्फेयर की मैं बात कर रहा हूं। आउटर लेयर की जो एटमॉस्फेयर है वो 3 गैसेस पर और भी गैसेस होती हैं जो ट्रेसेस पर मुश्तमिल होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अर्थ की डिफरेंट लेयर्स के बारे में बता रहा हूं। मैंने आपको बताया देयर आर 3 लेयर्स। नंबर 1 इज कोर विच इज द सेंट्रल पार्ट, और ये आयरन पर मुश्तमिल होता है। नंबर 2 इज मैंटल, कोर को चारों तरफ से जो घेरा होता है वो मैंटल ने घेरा होता है। ये थिक लेयर ऑफ मोल्टन रॉक्स होती हैं। तीसरे नंबर पर आउटर लेयर क्रस्ट है जो कंपोज करती है वाटर, एयर और सॉलिड ग्राउंड, और जो गैसेस होती हैं इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डियर स्टूडेंट्स, क्यों ना मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं कि यहाँ पे आप देखें अर्थ इज एट दी थर्ड, यानी ये अगर सन के हिसाब से देखा जाए तो ये पहला मर्करी, वेनस और फिर अर्थ आती है। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, क्यों ना मैं अब आपको रीडिंग करवा दूं, और रीडिंग से भी पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लेयर्स ऑफ द अर्थ। डियर स्टूडेंट्स, आप देखें सबसे बाहर जो लेयर है वो क्रस्ट है। मैं आपको बता चुका हूं ये जो क्रस्ट है ये किस किस चीज पर मुश्तमिल होती है? वाटर, एयर एंड सॉलिड ग्राउंड पर मुश्तमिल होती है। गॉट इट? फिर मैंने आपको बताया कि मेंटल सेंट्रल लेयर है, ये देखें ये सारी, ये मोल्टन रॉक्स पर मुश्तमिल होती है। वेरी गुड, और इसने कोर को चारों तरफ से सराउंड किया होता है। नंबर 3 आउटर कोर, इनर कोर मिलकर कोर बनेगा, ठीक है? आप इसको कोर लिखेंगे, ये थर्ड लेयर होगी, और ये हॉट आयरन पर मुश्तमिल होती है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ बुक रीडिंग आप देखें तो टॉप पे अर्थ है, यहाँ पे हमने इसको रीड करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, इट्स एटमॉस्फेयर, डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड मैनी अदर फैक्टर्स हैव मेड इट हेवन फॉर लाइफ। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई अर्थ इज हेवन फॉर लाइफ? तो आपने इसका आंसर यहाँ पे देना है। इट्स एटमॉस्फेयर, डिस्टेंस फ्रॉम द सन। The central part of the earth is solid iron core which creates magnetic field. आपको बता चुका हूँ, नंबर 1 पहली लेयर है core. It is surrounded by a thick layer of molten rocks called mantle. Number 2 mantle. The surface of the earth is made of water, air and solid ground. Its atmosphere consists of nitrogen, oxygen, carbon dioxide and other gases which are traces of gases. Okay dear students. नाउ ये लेयर्स ऑफ द अर्थ हम पहले कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर होमवर्क। तो होमवर्क में आपने सबसे टॉप पे डेट राइट करना है, होमवर्क पे टिक करना है। टॉपिक इज अर्थ। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ अर्थ सरफेस? आंसर, द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ एयर, वाटर एंड सॉलिड ग्राउंड।
क्वेश्चन नंबर 2, नेम 3 gases which are present in Earth's atmosphere. Number 1, oxygen, nitrogen, hydrogen and carbon dioxide as well. मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कितना इंटरेस्टिंग था कि आज हमने हेवन फॉर लाइफ के बारे में पढ़ा, अर्थ के बारे में पढ़ा। आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से सुनना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, एंड देन यू हैव टू शेयर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।